हनुमान जी मसक समान रूप धारण करके जगह जगह गए। कहीं पर माता जानकी को नहीं देखा तो निराश हो गए। लेकिन हनुमान जी ने एक लंका में मकान देखा, विचित्र। कैसा? एक मकान बना, उस मकान के बाहर एक तरफ लिखा रा, दूसरी तरफ माँ। हनुमान जी सोचने लगे ये राक्षस की नगरी में राम कहां से आया, यहाँ सज्जन कौन है। लेकिन धन्य है विभीषण जी, लंका में रहते भी राम जाप नहीं छोड़ा, और हम लोग भारत में रह करके भी राम जाप नहीं कर पाए। रावण के कान में किसी ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुम्हारे दुश्मन का प्रेमी है, राम का। रावण भागता भागता आया दरवाजे पर विभीषण के। विभीषण जी भैया, ये दरवाजे पर एक तरफ रा, दूसरी तरफ माँ, ये तुमने राम क्यों लिख रखा? विभीषण जी मौन हो गए। रावण चिल्लाया, ये राम क्यों लिख रखा दरवाजे पर? विभीषण जी बोले, भैया भ्राता, आपका किसी ने दिमाग खराब कर दिया, हमने राम नहीं लिखा, ये तो आपका ही नाम है। रावण बोला, हमारा नाम तो रावण है, राम नहीं है, रा और माँ। विभीषण जी बोले, हमने डिस्टेंस में लिखा, अक्षरों की कमी थी, दीवार कम पड़ रही थी। राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी। रावण खुश हो गया। और आप सुनकर चौंकेंगे कि रावण ने पूरे साम्राज्य में कह दिया कि सब अपने दरवाजे पर राम लिखवाओ। तो रावण जब मर गया तो राम जी रणभूमि में शिला पर बैठे हुए थे, तो मंदोदरी रात को आई। रात को पीछे की तरफ से आई। राम जी ने किसी स्त्री की छाया देखी, रात को चांदनी रात थी, चंद्रमा बहुत खिला हुआ था, किसी स्त्री की छाया देखी तो राम जी स्त्री की छाया देखकर खड़े हो गए। ये हमारे राम का आदर्श है। और जोर से कहा, कौन है माँ वहां? मंदोदरी हाथ जोड़ के कहती, राम, मैं अभाग्नि पापनी रावण की पत्नी हूं। मंदोदरी। प्रभु श्री राम ने कहा, माँ इतनी रात को क्यों आई? मंदोदरी बोली, राम मैं तुम्हें देखने आई। राम ने पूछा, माँ तुम मुझे क्या देखने आई? राम, मैं देखने आई कि वो वीर कौन है जिसने हमारे इतने बलशाली पति को मार दिया कि जिसके सामने इंद्र भी नहीं टिका। ऐसी उसमें क्या खासियत है? तो राम ने पूछा, माँ मुझ में तुमने क्या खासियत देखी, जरा बताओ। बोले, राम मैंने देखी खासियत क्या? राम, एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री पर नजर रखता था, एक राम है जो स्त्री की छाया देखकर भी मां के रूप में संबोधन करता है, और ऐसा आदर्शवान राम ही मेरे पति का वध कर सकता है। माई बाप, राम जी जैसा चरित्र, राम जी जैसे कृपालु, राम जी जैसे दयालु भूतो न भविष्यति। इसलिए राम के चित्र को मंदिरों में मत रखिए, भारत के लोगों राम के चरित्र को अपने दिलों में रखिए आप।